जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, युद्ध, संन्यास, मोक्ष, आध्यात्मिकता के कारकग्रह केतुदेव आत्म तत्व की राशि अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि पर 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक अर्थात 1.5 वर्ष 18 महीना विराजमान रहने वाले हैं। क्या होगा, कैसा परिणाम देंगे? केतु कोई स्थूल ग्रह नहीं, आप सब जानते हैं। केतु यद्यपि कोई आकाश में कोई स्थूल पिंड तो नहीं है, लेकिन केतु और राहु की ऊर्जा हमें बहुत गहराई तक प्रभावित करती है और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों में से हैं राहु और केतु। केतु की ऊर्जा लगभग सभी ज्योतिष ग्रंथों में बहुत प्रखर बताई गई है। केतु युद्ध का ग्रह है, उन्माद का ग्रह है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का सर कटा हो तो बाकी धड़ कितना उन्मादी हो जाता है, तड़प उस पे होती है, बहुत ही खींच होती है उस समय। तो केतु में भी ऐसी सब चीजें हैं, लेकिन केतु आध्यात्म, क्योंकि वो मोक्ष चाहता है, वो मुक्ति चाह रहा है, कितनी जल्दी उसकी तड़प शांत हो, केतु ऐसा चाह रहा है। तो केतु जिस भाव पर रहता है वहां पर एक उन्माद देता है, वहां उससे संबंधित एक तड़प देता है, उससे संबंधित एक महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। केतु आध्यात्मिकता का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। और यदि कुंडली में हम मोक्ष देखते हैं, किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, या किस जन्म में होगा, इस जन्म में होगा या कितने और जन्म लगेंगे, ये सब हम केतु के अकॉर्डिंग ही देखते हैं कि आत्म तत्व ग्रह से केतु कितनी दूर है, उस आधार पर हम उसका निर्धारण करते हैं। तो केतु आध्यात्मिक ग्रह होने के साथ साथ युद्ध का भी ग्रह है, क्योंकि उन्माद का भी ग्रह है। राहु और केतु जिस भी राशि पर बैठते हैं उस राशि के स्वभाव के अनुसार परिणाम देने लगते हैं। केतु को कहा भी गया है, केतु कुजो भवेत, कुज अर्थात मंगल की तरह परिणाम देता है। अब बैठा कहाँ है? अग्नि तत्वी राशि पर बैठा हुआ है। आने वाले दिनों में 7 जून से मंगल भी यहीं पर केतु के साथ सिंह राशि पर विराजमान होंगे। मंगल भी अग्नि तत्वी और सूर्य स्वयं अग्नि तत्वी वहां पर विराजमान होंगे दोनों। तो केतु डबल अग्नि तत्व का प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। केतु की दृष्टि भी अग्नि तत्वीय राशि पर, मेष राशि पर पड़ रही है। तो इस सब का परिणाम ये होगा कि युद्ध भले इस समय रुका हुआ है, सीज फायर हुआ है, लेकिन युद्ध केवल रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। एक बात नोट करके रख लीजिए कि युद्ध पुनः प्रारंभ होगा और युद्ध होकर रहेगा, और इस बार युद्ध में बहुत सारे देश शामिल होने वाले हैं। गृह युद्ध की भी स्थिति आ सकती है, न केवल भारत में, अन्य देशों में भी गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने वाली है। तमाम तरीके की समस्याएं ऐसी वैश्विक स्तर पर पैदा होकर के रहेंगी। कुछ ऐसी ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं, जिससे इसकी तरफ आपको सावधान कर रहा हूं, बार बार उस पर एम्फसाइज करता हूं, जोर देता हूं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और अपना बचाव कर सकें, राष्ट्र का अपने बचाव कर सकें। इस समय सबको एक होने की जरूरत है, एक होकर के सोचने, एक मन होकर के सोचने की आवश्यकता है। केतु मिथुन राशि के जातकों के लिए, अच्छा अब ये वीडियो बता दूं, आप अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों में, लग्न और राशि से देखने में दोनों बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। दोनों अर्थात लग्न और राशि दोनों बुरे हैं तो बहुत बुरे परिणाम आएंगे। अगर एक अच्छा एक बुरा है तो सामान्य परिणाम आएंगे। अब आप दोनों देख करके इसका अंदाजा लगाइएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का 3य स्थान पर गोचर होगा। 3य स्थान हमारे साहस का, पराक्रम का, भाई बहनों का, हमारे ड्राइव का होता है, हमारे इनिशिएटिव्स का होता है, हमारी पहल करने की प्रवृत्ति का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। यहां पर बैठेंगे केतु। अब केतु को कहा गया केतु कुजो भवेत, मैंने बताया कुज माने मंगल, तो केतु यहां पर बैठ के आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा देंगे। अब आपको यहां पर एक डिक्टेटरशिप, इतना साहस दे देते हैं, इतना पराक्रम कि यहां पर एक डिक्टेटरशिप दे देते हैं। और वो डिक्टेटरशिप के कारण आप परिवार पर हावी होने की प्रवृत्ति भी आपको देते हैं। एक चीज और देखें,
अब चूंकि आपका आपका जो अधिनायकवादी विचार है, इसको सब लोग मानेंगे नहीं, खासकर आपके भाई बहन उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके कारण से भाई बहनों से आपका मन उदासीन हो जाएगा, भाई बहनों से डिटैचमेंट करवाएगा केतु। और आप सोचो, फिर एक मन में भाव आएगा, इतना सब कुछ करता हूं, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता मुझे, छोड़ो ये सब, हटाओ ये सब बातें। अंततः केतु मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। ऐसे भाव आपके अंदर लाएगा कि क्या फायदा इन सब चीज सारे कामों का, मोक्ष की तरफ सोचो जिसके लिए पैदा हुए हो। ऐसी बातें ये केतु सोचवाता है यहाँ से बैठ करके। मैंने बताया कि भाई बहन सबसे मन को हटाने का प्रयास करता है, उनके बीच विवाद कराता है। अब जब विवाद होगा तब मन आपका दुखी होगा, आप हर्ट होंगे और उनसे मन उदासीन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ से बढ़ेगा। सिंह राशि पर केतु विद्रोही स्वभाव का हो जाता है, तो ये विद्रोह कराएगा। मैंने बताया यहाँ पर डिक्टेटरशिप देता है तृतीय स्थान पर बैठ करके। हिटलर के भी तृतीय स्थान पर केतु था, तो वो हिटलरवादी सोच पैदा करता है केतु तृतीय स्थान पर बैठकर। लेकिन ये भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए, उनके साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं है, ये आप 1.5 वर्षों में महसूस करेंगे। अब मंगल भी आकर के यहाँ बैठेंगे तो साहस बहुत बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण थोड़ी परेशानियां भी आपको आ सकती, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब केतु की दृष्टियां है, आप कहोगे केतु के तो सर नहीं, दृष्टियां कहाँ से हो सकती हैं? तो महर्षि पराशर से विद्वान तो हम लोग हैं नहीं। ज्योतिष की सभी शाखाएं महर्षि पराशर के ग्रंथ द्वारा ही निकलती हैं, चाहे जो भी शाखा हो। तो महर्षि पराशर ने कहा है कि बृहस्पति की तरह राहु केतु की दृष्टि होती है तो होती है, उस पर हमें यहाँ पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कहता है कि केतु की दृष्टि नहीं होती है तो उसकी बात बिल्कुल मत मानिए, केवल इस आधार पर कि महर्षि पराशर से बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता। महर्षि पराशर कहते हैं केतु की 5, 7 और 9 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति की तरह। तो 5 दृष्टि किधर से गिनी जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5 ये गिनी जाएगी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये गिनी जाएगी? क्योंकि केतु वक्री है इसलिए इधर से गिना जाएगा। प्राय आप सारे ग्रहों का इधर से गिनते हैं, लेकिन चूंकि राहु केतु वक्री होते हैं, तो इनकी सदैव वक्री होते हैं, तो इनकी दृष्टि इधर से गिनी जाएगी। तो 5वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने ड्राइव से, अपने पहल करने की प्रवृत्ति से आप अपने लिए बड़े लाभ अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। और मंगल की राशि को देख रहे हैं तो यहाँ से और लाभ होगा। और अपने पराक्रम, एजेंडा क्या है? अपने पराक्रम पुरुषार्थ से लाभ कमाना, अचीवमेंट प्राप्त करना, इच्छाएं पूरी करना, ये प्रवृत्ति यहाँ से केतु महाराज देंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। ये काल पुरुष की कुंडली का त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान है, विष्णु स्थान कहा गया है। और केतु अब स्पिरिचुअलिटी का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। केतु की दृष्टि बनेगी क्योंकि केतु स्वयं स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी के घर पर बैठा हुआ आत्म तत्व की राशि पर बैठ करके जब यहाँ पर देखेगा, फलता भाग्य की उन्नति कराएगा, धर्म में अभिरुचि देगा, आपकी धार्मिक यात्राएं कराएगा। यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस की, छोटी दूरी की यात्राएं कराएगा यहाँ से, तो यहाँ लंबी दूरी की यात्राएं भी कराएगा। यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्राएं होंगी, जिससे धर्म आपका विकसित होगा, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी। और जब ये सब बढ़ेगा तो कहा गया धर्मो रक्षते रक्षता, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, फलता भाग्य आपका काम करेगा। राहु बैठा है यहाँ पर ऑलरेडी, तो राहु पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। केतु की दृष्टि भी पड़ रही है तो केतु बचाने का प्रयास करेगी, आपके अंदर ऐसी अंतर्दृष्टि देगी, ऐसा अंतर्ज्ञान देगी, ऐसा आपके अंदर ऐसे इनिशिएटिव्स पैदा, ऐसी प्रेरणा देगी, जिसके कारण से आप पिता के स्वास्थ्य और संबंध में कोई समस्या आएगी तो उसको आप हल कर लेंगे आसानी से। केतु की जो कहा गया है ना कि राहु मारे तो कौन तारे, तो ज्योतिष में कहा गया राहु मारे तो केतु तारे, केतु बचाता है, राहु मारता है तो केतु बचाता है। तो केतु यहाँ से जो नकारात्मक परिणाम देगा नवम पर बैठ करके, केतु उसको समंजित करेगा, संतुलित करने का प्रयास करेगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी। अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपना व्यापार बढ़ाने वाले हैं, व्यापार में वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कलह का वातावरण बनेगा, कुछ मनमुटाव की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यद्यपि गुरु की राशि है,
केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो स्पिरिचुअलिटी से ही बचाव है, आध्यात्मिक सोच से बचाव है, अर्थात अपनी समझ से ही यहाँ पर बचाव होगा। केतु की जो अंतर्दृष्टि है उसका सहारा लीजिए, आत्म तत्व का विकास करिए, जिसके कारण से यहाँ से सप्तम से संबंधित कोई बुरा परिणाम न प्राप्त हो। ताकि दशम से दशम है, चूंकि ये भाव, तो कर्म में भी उन्नति यहाँ पर केतु आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आपका कराएंगे, जिससे आपके लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। वैश्विक स्तर पर केतु का प्रभाव नकारात्मक होने जा रहा है और वो बड़े प्रभाव में तब्दील हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के युद्ध की स्तर तक जा सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहे। उपाय क्या करें? केतु को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और कम से कम 3 बार करिए। केतु का इससे बेहतर कोई उपाय हो नहीं सकता। दूसरा उपाय, केतु कहते हैं पताका को, झंडा को, तो अपने घर पर मंदिर पे पताका लगाइए, इससे भी केतु नियंत्रित होता है। और तीसरा बहुत ही अनूठा उपाय यह है कि आपका शरीर भी मंदिर है और आपका सर मंदिर का डोम्ब है, मंदिर का गुंबद है, और इस पर जो शिखा होती है, चोटी होती है, ये धर्म ध्वजा होती है। अगर आप अपने सर पर शिखा रखते हैं और उसमें गांठ लगाते हैं तो ये केतु की एनर्जी को बैलेंस करने का सर्वोत्तम तरीका होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।